हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने द स्टडी गुरुकुल प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास जो होने वाली है वो कंप्यूटर का होने वाला है। कंप्यूटर को हम जो है 10 से 15 दिन के अंदर जो कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। मतलब जहाँ पर भी बेसिक कंप्यूटर आता है फिर वहां से आपको कुछ भी एडिशनल देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसके बाद में हम जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यू लाएंगे। और देखो, क्लासेस में थोड़ा सा रेगुलर नहीं ले पा रहा, लेकिन कोशिश करूंगा इसको मैं समय से ही अपलोड कर दूं टाइम से, क्योंकि जो है काम चल रहा है, साथ के साथ रिकॉर्डिंग भी होती है। क्लासेस रेडी रहती है लेकिन जो है अपलोड जो है नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ा माफी चाहूंगा। ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ, जुड़ने के लिए धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लिए क्लास। ठीक है, तो ये क्लास जो है थ्योरी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए हम आज क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, क्योंकि जो है आपने अभी बात की थी कि अपन ने क्या स्टार्ट किया है। अपन ने देखो स्टार्ट किया कंप्यूटर, जो है जनरल कंप्यूटर है, जो किसी भी एग्जाम के अंदर जिसके अंदर भी कंप्यूटर का पोर्शन है उसके अंदर काम में आएगा अपन को। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। थोड़ा सा मार्कर का जो है ज्यादा तेज डार्क है, मतलब शेड इसको हल्का कर लेते हैं बस। तो ये हो गया अपना। अब देखिए अपन क्या बात कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। सही है ना? तो कंप्यूटर क्या होता है कौन बताएगा? जनरल चीज है बस, तो लिखना पड़ेगा। और आप चाहे तो देखो नोट्स भी बना सकते हैं, मेरी राइटिंग में मत जाना, आप अपनी नोट्स एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम अच्छी हैंड राइटिंग में बनाई। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर अपन को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो क्या करती है, यूजर से जो है इनपुट इनपुट लेते हैं, मतलब जो भी अपन डाटा उसको प्रोग्राम उसको देते हैं काम करने के लिए, वो उसके ऊपर क्या करती है, प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के बाद में क्या करती है, अपन को आउटपुट मतलब कुछ ना कुछ रिजल्ट अपन को देती है। तो वही कंप्यूटर है। तो लिख लीजिए डेफिनेशन इसकी। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यह एक, ये जो नोट्स है ना मैं उसके लिए बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ खुद, इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता तो इसको स्लाइड से वैसे भी करा देता। आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि मुझे पता है कि अगर किसी ने फर्स्ट टाइम पढ़ा है तो वो बोलेगा मेरे काम की नहीं क्लास, और जो पहले से पढ़ चुका है वो उसके लिए नहीं है। ठीक है, उसके लिए एमसीक्यू क्लास रहेगी, जो इस टॉपिक के जैसे कंप्लीट होते ही वो हम करा लेंगे। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, होती है, जो क्या करती है, जो यूजर से इनपुट लेती है। यूजर से क्या लेती है? इनपुट, और लेकर उसे प्रोसेस करती है। ये देख लिया प्रोसेस की, आप देख लें PROCESS होता है। ठीक है, प्रोसेस करती है और आवश्यक, देखो हम बिल्कुल छोटे से छोटे पॉइंट में वैसे डेफिनेशन कोई पूछेगा नहीं, लेकिन हम बहुत सारी चीजें जो है माइनर चीजों को भी कवर करते चलेंगे ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है ना? प्रदान करती है। और ऐसा मान के चलिए कि आप जो ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर और ये लास्ट टाइम पढ़ेंगे, बस इसके अलावा बस क्या बोल सकते हैं, काली भीत है, कुछ नहीं कंटेंट। ठीक है ना? जो है बस यही है। वैसे एडवांस में वैसे जाएंगे तो फिर आपको कोई इंजीनियर तो बनना नहीं है कंप्यूटर साइंस लेके। ठीक है ना? तो बेसिक कंप्यूटर, जनरल कंप्यूटर, जहां तक जो लेवल आता है एग्जाम का वहां तक हम कवर करेंगे। जैसे कंप्यूटर के अंदर अपने इनपुट दिया 5 + 5, तो रिजल्ट क्या आएगा? 10। तो ये क्या है? आउटपुट हो गया ना। ये तो हो गया इनपुट, ठीक है ना, और ये हो गया आउटपुट। तो ये क्या है? ये काम कौन करता है? कंप्यूटर करता है। बीच में जो है ये चीज चल रही है ना, ये होती है प्रोसेस। प्रोसेस, ठीक है ना? चलिए अब अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगले स्लाइड पे जस्ट अ सेकेंड, यहाँ तक तो क्लियर है आपके, कोई समस्या नहीं है, कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और थोड़ा सा स्लाइड शिफ्ट होने में प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, तो ये अपनी नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है। अब देखिए कंप्यूटर शब्द कहाँ से लिया गया है, ये चीज भी जानकारी जरूरी है। तो देखिए आगे लिख ले आए। कंप्यूटर शब्द, कंप्यूटर शब्द इंग्लिश लैंग्वेज का है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के कंप्यूट से लिया गया है। किससे? COMPUT। ऑप्शन में आ जाए, पूछा जाए तो ये देख सकते हैं आप। और
लेटिन लैंग्वेज के, इंग्लिश लैंग्वेज का तो हो गया कंप्यूटर, है ना, और लेटिन लैंग्वेज का आपने लिखना है UAGE, ठीक है ना, UAGE के कंप्यूटर, कम, देखिए थोड़ा सा लिखने में हो रहा है, कंप्यूटर, कंप्यूटर, ये RE है ना, ठीक है, RE शब्द से लिया गया है। बस बेसिक जो है जानकारी के तौर पर आपको याद रखना है कि किससे लिया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज के कंप्यूटर से और लैटिन लैंग्वेज के कंप्यूटर से लिया गया है। अब देखिए इस इन दोनों का ही अर्थ क्या होता है, अर्थ, जैसे अर्थ करके, जिसका अर्थ है वैसे लाइन लिखोगे, इससे अच्छा अर्थ करके ऐसे लिख दो, जिनका अर्थ क्या होता है, गणना करना, क्या होता है, गणना करना, समझ में आया, ठीक है, यहाँ तक तो बेसिक चीजें। अब देखिए एक नई चीज आती है अपने पास, कंप्यूटर के लिए यूज करने वाला भी चाहिए ना, तो यूजर, उसको क्या बोलते हैं, उपयोगकर्ता या यूजर, ठीक है ना, आप यूजर ही लिख लो ऐसे डायरेक्ट, इतना तो समझते ही हो यार, समझदार हो, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति या मशीन, ऐसा व्यक्ति या मशीन जो कंप्यूटर की सेवाओं का क्या करता है, सेवाओं का उपयोग करता है या फिर प्रयोग करता है, अपन ही है भाई यूजर, अभी जैसे मैं इसको यूज ले रहा हूँ तो कंप्यूटर को, तो मैं यूजर हूँ एक तरह से, प्रयोग करता है, उसे भी बोलते हैं यूजर, यूजर, उसे यूजर बोलते हैं, यूजर कहा जाता है इसलिए के लिए। फिर नोट्स किस लिए बनाते हैं हम बार बार, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति होती है, जो डाटा होता है वो वही ऐसे होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में रैम जैसे होता है, अस्थायी रहता है, मतलब कभी भी डिलीट हो जाता है वापस से एक समय के पश्चात, तो ऐसा होता है, तो वापस रिकॉल करने के लिए अपन को जो है नोट्स बनाने पड़ते हैं, उनको देखना पड़ता है, ठीक है ना, तो नोट्स बनाए, बिल्कुल बनाने चाहिए, अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो कंप्यूटर के प्रत्येक यूजर के पास जो है सामान्यतः एक यूजर अकाउंट होता है, ठीक है, यूजर अकाउंट तो होता ही है, क्या होता है, यूजर के लिए क्या होता है, एक यूजर अकाउंट होता है, यूजर, ऐसे लिखना, प्रत्येक यूजर का एक सामान्य, सामान्यतया अकाउंट होता है, यूजर अकाउंट होता है, अकाउंट होता है, जो कंप्यूटर लॉगिन करते समय जो है ऑथेंटिकेट करता है, मतलब वेरीफाई करता है ना, तो अकाउंट होता है जो कंप्यूटर लॉगिन करते समय यूजर को प्रमाणित करता है, वेरिफिकेशन करता है या फिर ऑथेंटिकेशन करता है, प्रमाणित, प्रमाणित तो इंग्लिश में देखो ऑथेंटिकेट, है ना, ऑथेंटिकेट बोलते हैं इसको, ऑथेंटिकेट करता है, ऑथेंटिकेट करता करता है, बोले यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया, बेसिक चीजें ही है, वही चल रही है और देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं और ऐसे अपनी क्लास को चलेंगे। अब देखिए हम बात करेंगे यूजर के बारे में, यूजर के बारे में पढ़ा अपन ने, जो कंप्यूटर का यूज करता है। अब यूजर कितने प्रकार के होते हैं, यूजर के भी टाइप होते हैं, तो यूजर के टाइप ऐसे लिखना है, यूजर के टाइप, तो एक तो देखे यूजर के टाइप में क्या क्या आएगा, एक तो होगा अपने ए के अंदर आता है HCI, HCI के अंदर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, ठीक है ना, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, ह्यूमन और कंप्यूटर मतलब एक इंसान और कंप्यूटर दोनों के बीच में होता है, वो यूजर, अब जैसे मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं अभी कौन से हूँ, HCI के अंदर हूँ, HCI यूजर हूँ मैं, और मशीन या रोबोट, मशीन के द्वारा भी होता है कि मशीन ऑटोमेटिकली सारा काम कर रही है, मशीन से मशीन को कंट्रोल किया जा रहा है, तो वो मशीन क्या है, मशीन भी है कि यूजर ही है, या फिर हम बोल सकते हैं रोबोट, ठीक है ना। चिट्टी, चिट्टी देखा रजनीकांत की मूवी, काफी पुरानी है लेकिन बहुत गजब शानदार मूवी बनाई हुई, टेक्नोलॉजी के बेसिस पर और मॉडर्न जो युग है उसके ऊपर। तो उसके बाद में एक नई मूवी आई थी उसकी, अक्षय कुमार की, ठीक है ना, वो भी अच्छी थी। चलो कोई नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं, चिट्टी, तो उसको क्या छोड़ दिया। तो ये हो गया, दोनों यूजर में विभेद करने के लिए जो है, अब दोनों यूजर है, कभी कभी देखो अपन जो भी किसी साइट पे जाते हैं तो अपन को क्या करना पड़ता है, कैप्चा कैप्चा दर्ज करना पड़ता है,
कैप्चा जानते हो क्या होता है? अभी हम बात करेंगे CAPTCHA। कैप्चा मतलब वेरिफिकेशन कोड होता है कि अपन ह्यूमन ही है, कोई मशीन के द्वारा हम लॉगिन नहीं कर रहे हैं और अपन खुद उसी की सेवा के लिए खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो इस कारण जो है ये क्या होता है, वेरिफिकेशन के लिए आता है, वेरिफिकेशन के लिए। जिससे आपने देखा होगा, मतलब कहीं पे ऐसे ऐसे बॉक्स बना हुआ रहता है और यहाँ पे ना नीचे कुछ ना कुछ कोड आते हैं हमेशा, EF2 3। तो इन कोड को इसके अंदर फिल करना पड़ता है। तो ये क्या है, ये कोड क्या है, ये कोड है कैप्चा। और उसके अंदर साइड के अंदर ऐसे ऐसे एक चरखी घूमती रहती है, तो उसको रिफ्रेश करना पड़ता है, फिर वापस नया कैप्चा आता है, फिर उसको यहाँ पे डालते हैं। तो ये किस लिए है, ये है ना मशीन और रोबोट के अंदर जो है, इनके अंदर विभेद करने के लिए, इनके अंदर क्या करने के लिए, विभेद या डिफरेंस लाने के लिए, विभेद करने के लिए कैप्चा बनाया गया है अभी, विभेद करने के लिए। तो कैप्चा समझ में आया, दोनों यूजर को जो है अलग अलग कौन करता है, कैप्चा। कैप्चा के जरिए जो अपन को पता चल जाता है कौन सा यूजर SCI है या मशीन है, ठीक है। अब देखिए आप एक चीज लिखिए, इंपॉर्टेंट चीज है और एग्जाम की दृष्टि से भी जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो अभी बात की अपनी कैप्चा की, CAPTCHA। ये देखो मैं देख रहा हूँ, एक बार स्क्रीन कट तो नहीं रही ना, बिल्कुल नहीं कट रही है। तो कैप्चा, कैप्चा का जो पूरा नाम क्या होता है वो लिखिए आप, कंप्लीटली, COMPLETELY, कंप्लीटली ऑटोमेटेड। देखो ये जो नोट्स है ना, मैंने दो तीन किताबों से मिक्स करके और किसी टीचर से पढ़ के, जो भी देखो अच्छे टीचर है ना उन सबसे अपन पढ़े हुए हैं। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपको अच्छा कंटेंट देने का वादा करता हूँ बस। तो कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट, ठीक है ना, टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। देखिए अब मैं इसको एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि देखो ये सबसे बड़ी स्पेलिंग, मतलब क्या है, फुल फॉर्म है इसका। तो कैप्चे का अगर फुल फॉर्म क्वेश्चन, कैप्चे का फुल फॉर्म इसे आप लिख लेना अच्छे से, फुल फॉर्म, कभी एग्जाम में आ भी जाए, बाई चांस देने लग जाए। कंप्लीटली, ये देखो मिक्स में ही है ना, इसको ऐसा नहीं है कि ये दूर दूर है, तो इसको देखो पास में ला लेते हैं अपन थोड़ा सा, इसको आ गया पास में, ठीक है ना। तो ये क्या है, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट। कंप्लीटली ऑटोमेटेड है ही है, ठीक है ना। P से पब्लिक हो गया, T से टर्निंग और T से टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर, टेस्ट टू टेल कंप्यूटर। ये लाइन अपने को ध्यान रखनी है, टेस्ट टू टेल कंप्यूटर, कंप्यूटर को बताने के लिए, किसके लिए, ह्यूमन और अपार्ट। ह्यूमन और कंप्यूटर दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। उनके अंदर विभेद करने के लिए, वही चीज हो गई ना। तो ये चीजें हैं जो आपको नोट करनी है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। और मैं लास्ट के अंदर वापस इस स्लाइड को शो कर दूंगा आपके पास। और अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर हम कोशिश करेंगे इसका PDF भी प्रोवाइड कर दे, तो आप नोट्स वहां से देख के भी बना सकते हैं बाद में भी। चलिए अगली स्लाइड पे। अब देखिए कैप्चा के बारे में हम बात चल रही है, अभी कैप्चा ही चल रहा है, ठीक है ना, CAPTCHA। कैप्चा का तो हो गया ना, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टेल कंप्यूटर ह्यूमन अपार्ट, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। उसके बाद में यहाँ पे लिखना है निर्माण। तो कैप्चा का निर्माण कब हुआ, कैप्चा का निर्माण 2003 के अंदर हुआ, ये ध्यान रखना है। निर्माता कौन है इसके, भाई निर्माता को भी ध्यान पड़ा है, वो कौन बनाए हो। तो निर्माता है अपने, देखो नाम याद रख लेना है आपको। वैसे नाम देखो ऐसे कई सारे नाम आएंगे, किस किस को याद रखो, लेकिन एक बार पढ़ के ना पड़ेगा भाई अपन को। लुइस वोन, लुइस वोन और मैनुअल ब्लम, मैनुअल ब्लम, निकोलस। नाम इतना बड़ो है ना, जो बड़ा बड़ा भी इतना बड़ा ही है भाई, सब नर सारा नाम आ गया के अंदर, काफी सारा। हुपर व जॉन, हुपर व जॉन लेकफोर्ड, जॉन लेकफोर्ड है ना, जॉन लेकफोर्ड। तो इतना सारा नाम है, आपने ध्यान रखना। लुइस वोन है, मैनुअल ब्लम है और निकोलस हुपर है व जॉन लेकफोर्ड है, ठीक है। ये नाम अपन को ध्यान रखना है। उसके बाद में कैप्चा एक चुनौती प्रक्रिया परीक्षण, मतलब चैलेंजिंग रिस्पॉन्स टेस्ट है, जो ह्यूमन एंड मशीन रोबोट की पहचान अलग अलग करने का कार्य करता है। इसको लिखाने की कोई आवश्यकता है क्या, अभी बता दी मैंने, तो कोई आवश्यकता मेरे को नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो है ये तो बेसिक चीजें है, अपन को पता भी है कि कैप्चा क्या है, ह्यूमन और जो है मशीन को अलग अलग करने की चीज में। अब कैप्चा देखो किस किस फॉर्म में हो सकता है, क्या गया यार, कैप्चा
तो कैप्चा के बारे में बात चल रही है, CAPTCHA। आप देखो, बड़ा भी लिख सकते छोटा भी लिख सकते, समझ में आना चाहिए अपन खुद को अपने नोट्स, बस किसी और को थोड़ी समझाने। तो ऑडियो एंड वीडियो एंड टेक्स्ट एंड इमेज, मतलब कैप्चा है ना किसी भी फॉर्म में रह सकता है, इमेज के फॉर्मेट में हो सकता है। ये होता है कैप्चा के बारे में, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे अगली स्लाइड के ऊपर। कैप्चा का देखो यहाँ से कंप्लीट हो गया। अगर आप बोले कैप्चा का दिखाओ फोटो वगैरह, तो देखो मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ा सा टाइम दीजिएगा आप, मैं भी देख के आपके लिए कैप्चा का फोटो ला देता हूँ। कहाँ से लाना है मेरे को पता है, ठीक है ना। जस्ट ए सेकेंड, बस वेट जस्ट सेकेंड। कहाँ गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा ये इस कारण कि आप स्क्रीन पे कैप्चा के बारे में जो मैं बता रहा था अभी, कैप्चा की फोटो, तो देखिए ये फोटो आ चुकी है स्क्रीन पे, आप देख पा रहे हैं मुझे लगता है जहां तक, ठीक है ना। हम्म, भाई क्यों नहीं यार, स्क्रीन पे तो आनी चाहिए। जस्ट अ सेकेंड है ना। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, अब तो स्क्रीन पे आ चुकी होगी। हाँ, तो ये सारे कैप्चा अभी देखो मैं इसको अरेंज करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये कैप्चा ऐसा दिखता है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके, बस देख पा रहे हैं ना, इधर कुछ कोड आ रहा है और इसको अपन फिल करते हैं। ये तो जनरल देखो देखा भी होगा आपने कहीं ना कहीं पे, ऐसा भी आता है। कैप्चा किस किस फॉर्म में होता है, तो ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। और एक ये देखो, इधर केट वगैरह में ये देख पा रहे होंगे, बिल्ली डॉग वगैरह। तो इस इधर भी ये सभी कैप्चा आता है, इसमें से कौन सा देखो, एक चीज आती है आई एम नॉट रोबोट, ये तो ये सारे क्या है, ये कैप्चा ही है। सिलेक्ट ऑल इमेज बिलो डेट मैच दिस वन। केट केट की इमेज दे दी और केट कौन सा मैच कर रहे हैं, तो इससे डिफरेंस हो जाएगा ह्यूमन कौन है और मशीन कौन है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अपन बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे की और उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लासेस अच्छी लग रही होगी अभी तक की। चलो कोई बात नहीं, अपन जो है अब पढ़ेंगे कंप्यूटर के बेसिक बुनियादी ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाइए आप, नहीं एकदम बिल्कुल नहीं, एकदम फ्रेश हेडिंग है अपने पास और एकदम नया टॉपिक है, कंप्यूटर के बेसिक या बुनियादी ऑपरेशन, कंप्यूटर के बेसिक, या इसको बोल सकते हैं बुनियादी ऑपरेशन, ऑपरेशंस, ठीक है ना। तो कंप्यूटर के बेसिक और बुनियादी ऑपरेशन क्या है, एक तो इनपुट हो गया, उसके बाद में क्या करता है, प्रोसेस करता है इनपुट को, प्रोसेस, उसके बाद में क्या होता है, आउटपुट होता है, ठीक है ना। तो ये आउटपुट हो गया। अभी देखिए एक डायग्राम में बना रहा हूँ और कोशिश करिएगा आप भी बनाएं साथ में। तो देखो इनपुट, इनपुट के बाद में यहाँ पे होता है प्रोसेस, प्रोसेस के बाद में आता है आउटपुट, ठीक है। यहाँ तक आपने डाटा बना लिया, डायग्राम बना लिया, मतलब ऐसा बनाना है आपको। देखो इनपुट के अंदर अपन को क्या क्या रहता है, इनपुट के अंदर अपन को डाटा रहता है और एक दूसरा रहता है इंस्ट्रक्शन, जिसके बोलते हैं निर्देश, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे होता है इनकोडिंग बोलते हैं इसे, इसको जो है मशीनी लैंग्वेज के अंदर जो ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया होती है ना इनपुट या इंस्ट्रक्शन को, उसे इनकोडिंग बोलते हैं। प्रोसेस करता है इधर मशीनी लैंग्वेज के अंदर, फिर मशीन समझती है उसको अपनी लैंग्वेज में, ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर वापस अपन को बना के देती है, तो इसे बोलते हैं डिकोडिंग। मशीनी भाषा को अपने समझने योग्य भाषा में बनाती है तो उसको डिकोडिंग बोलते हैं, और अपनी समझने वाली भाषा को मशीनी भाषा में बोलते हैं तो इनकोडिंग, ठीक है ना। तो ये डिकोडिंग इनकोडिंग में आप ध्यान रखना ना, डिकोडिंग, ठीक है ना।
समझ में आया ना? आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो आउटपुट के अंदर फिर बाद में अपन को क्या क्या मिलता है? आउटपुट के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी अपन को। इन्फॉर्मेशन जहाँ से अगर अपन गूगल पे कुछ सर्च किया या फिर कंप्यूटर को कुछ दिया निर्देश, तो वो प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन देता है भाई। तो प्रोसेस डाटा, ठीक है ना? या फिर हम बोल सकते हैं इसे मीनिंगफुल डेटा। मीनिंगफुल डेटा अपन को मिलता है, ठीक है, जिसका यूज रहता है, कुछ ना कुछ अर्थ रहता है। तो ये बेसिक चीजें हैं अपन इस पेज के अंदर, मुझे लगता है आप बना चुके होंगे इसको। और एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगले स्लाइड की ओर हम देखते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लगाइएगा। कौन सी हेडिंग लगानी है? इनपुट। इंग्लिश में लिख रहा हूँ, चलेगा ना? बचपन से पढ़ते आए हैं भाई साहब, पढ़ना तो पड़ेगा। इनपुट के बारे में बात कर रहे हैं। कंप्यूटर कोड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन देने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इनपुट। देने की प्रोसेस इनपुट कहलाती है। इनपुट कहलाती है। नोट्स बना रहे हो आप, अच्छी बात है, काम आएंगे आपके। और इनको बार बार रिवीजन करता है, जैसे क्लास हो गई वैसे रिवीजन करोगे तो बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। इनपुट के कितने टाइप होते हैं? अब इधर देख लें, टाइप लिख लो, ठीक है। टाइप लिखने के बाद में टाइप कौन सा होता है? एक तो होता है डेटा और एक होता है इंस्ट्रक्शन। डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी बिल्कुल भी एक छोटे से छोटे पॉइंट को भी हम नहीं छोड़ेंगे इसमें। क्या बात कर रहे हो आप, सही में यार। हाँ, तो देखिए, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब जो है निर्देश। और अपने इससे डेटा मतलब क्या होता है? कच्चे आंकड़े। कच्चे आंकड़े, इसको बोलते हैं कच्चे आंकड़े। और इसको बोलते हैं निर्देश। समझ में आया आपको? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, हम बात करेंगे अब डेटा के बारे में। अपनी फोटो आ रखी होगी तो इधर देखो, इधर लिख देते हैं डेटा के बारे में, या फिर नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड से आप तो अपने उसी पेज में लिखना, ठीक है ना? तो अब लिखना है आपको डेटा। हेडिंग फर्स्ट एक नंबर डालना है, डेटा। डेटा, अभी अपन ने बोला डेटा क्या है? कच्चा आंकड़ा है, ठीक है। डेटा के बारे में लिखना आप रॉ फैक्ट। रॉ फैक्ट या कच्चे आंकड़े। कच्चे आंकड़े जिनका जो है कोई अर्थ नहीं होता है। कोई अर्थ नहीं होता है, या सभी का अलग अलग जो है अर्थ होता है। अलग अलग अर्थ होता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे डेटा बोलते हैं, या डेटा कहा जाता है, डेटा कहते हैं। ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ये कोई भी नाम अथवा जो है नंबर हो सकता है। डेटा के अंदर क्या क्या आ सकता है? डेटा के अंदर डेटा कोई भी नाम या नंबर, या कोई कोड, ठीक है ना? कोई भी नाम, नंबर या कोड, ये सारे डेटा के अंदर आएगा। उसके बाद में देखिए एग्जाम्पल लेके, एग्जाम्पल से जो है बेहतर समझ में आता है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या आएगा? जैसे एग्जाम्पल ले लिया, करिश्मा ले लिया। करिश्मा क्या है? कोई भी नाम हो गया। एक्ट्रेस का नाम लोगे तो अभी जानवी कपूर है ना, जानवी कपूर अच्छे से फेवरेट है सबकी। बाकी सबकी तो हो गई, ठीक है। तो जानवी, मतलब जानवी कपूर ले लो, फिर करिश्मा ले लो, फिर 5 ले लो, नंबर के अंदर न्यूमेरिक डिजिट ले लो, ठीक है। तो ये क्या डेटा ही है? एट द रेट, ये अपने कोई कोड वगैरह हो गया। तो ये सारा क्या है? सारा मिला के क्या है? सबको हम क्या बोलते हैं? ये डेटा है सारा, ठीक है। आप अच्छे से राइटिंग से बनाना, अपने तो देखो ऐसे ही है मामला, ठीक है ना? तो उम्मीद कर रहा हूँ आप तो अच्छा बना रहे होंगे, अच्छे अच्छे, क्योंकि अपन को देखो बार बार पढ़ना पड़ेगा नोट्स को। खुद के नोट्स हैंड रिटन अच्छे रहेंगे ना, तो मजा आएगा पढ़ने में। उसके बाद में देखो सेकंड जो अपने पॉइंट है, अपने इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? निर्देश। इनपुट में दिए गए डेटा लिखिए आप साथ में साथ। इनपुट में दिए गए डेटा पर विभिन्न विभिन्न ऑपरेशन करने के लिए कमांड या ऑर्डर
दिया जाता है उसे जो है हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन। यह जो है इंस्ट्रक्शन को अपन क्या क्या बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्शन के अंदर जो मैथमेटिकल सिंबल, जो साइंटिफिक सिंबल सारे है ना, तो वो जो है इंस्ट्रक्शन होते हैं, अपने निर्देश होते हैं। तो यह एक जो अपन लिख सकते हैं मैथमेटिकल, मैथमेटिकल क्या बोल सकते हैं, सिंबल होते हैं। ये सॉरी, ये क्या लिख दिया है, मैथमेटिकल सिंबल, SYMBOL। बिल्कुल गलती नहीं होगी आपसे, हम करेंगे उसको सुधारेंगे। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये क्या है, मैथमेटिकल सिंबल ही है। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, कंप्यूटर के अंदर। ये हो गया अभी। तो अपना एज जो है था इनपुट, इनपुट अपनी कंप्लीट है। इनपुट के दो टाइप है, डेटा हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे आप सभी। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए, और अपन को नेक्स्ट हेडिंग लगानी है, नेक्स्ट हेडिंग लगानी है प्रोसेस। बिल्कुल आप डाल रखे होंगे नेक्स्ट हेडिंग प्रोसेस, प्रोसेस डाल रहे हो नेक्स्ट हेडिंग। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए भाई। तो देखो प्रोसेस के अंदर क्या आता है, सीपीयू द्वारा। अब अभी आपको सीपीयू का पता नहीं होगा, या तो या पता है तो अच्छी बात है। देखो सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का ब्रेन भी बोला जाता है इसको। और जो सारी चीजें का है जिसको प्रोसेस करने का काम सीपीयू का ही होता है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उसके बाद में देखिए सीपीयू द्वारा इनपुट में दिए गए, इनपुट में दिए गए डेटा पर विभिन्न विभिन्न इंस्ट्रक्शन के आधार पर गणना, गणना क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है, गणना प्रोसेस कहलाता है। तो समझ में आया। बस सीपीयू को विभिन्न जो है इंस्ट्रक्शन या निर्देश डेटा दिया हुआ है, उसको जो है इंस्ट्रक्शंस के आधार पर जो गणना करना, कैलकुलेट करना, प्रोसेस कहलाता है। ठीक है ना, बीच का जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। सी जो अपना है लगाना है आपको अपने आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, जो अपन को रिजल्ट प्राप्त होता है, देखते हैं अपन रिजल्ट। तो आउटपुट में लिखिए इनपुट में दिए गए डेटा, इनपुट में दिए गए डेटा पर विभिन्न कैलकुलेशन करने के बाद, विभिन्न कैलकुलेशन करने के बाद जो प्राप्त है ना, उस रिजल्ट को हम बोलते हैं, रिजल्ट को आउटपुट कहा जाता है, कहा जाता है। इसे जो हो इंफॉर्मेशन या प्रोसेस डाटा भी बोलते हैं, जो अपन ने देखा था स्टार्टिंग में डायग्राम में। तो इसे इंफॉर्मेशन भी बोल जाता है, इंफॉर्मेशन, या फिर बोल सकते हैं प्रोसेस्ड डेटा, प्रोसेस्ड डेटा, ये से बोल सकते हैं मीनिंगफुल डेटा, मीनिंगफुल डेटा भी इसे जो है कहा जाता है, भी कहा जाता है, ऐसे लिख लेना, भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है, आपको समझ में आया होगा, तो बेशक आया होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए अपन नेक्स्ट स्लाइड पे और ले लेते हैं, एक स्लाइड और। इसके ऊपर हम देखो हम पढ़ेंगे। अब देखो आपको पढ़नी है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना, जो अपन बीच में आया था इनकोडिंग डिकोडिंग, उनके बारे में बता देता हूँ। उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट लगाना आप हेडिंग ऐसे हैशटैग करके, इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट, तथ्य, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले है इनकोडिंग। इनकोडिंग, इनकोडिंग के अंदर, इनकोडिंग के अंदर देखो मानव के समझने योग्य भाषा के डेटा को मशीन भाषा, मशीन के समझने योग्य भाषा में। तो आप ऐसे लिखना, मानव के
समझने मानव के समझने योग्य भाषा के डेटा को भाषा के डेटा को मशीन के समझने योग्य मशीन के समझने योग्य डेटा में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया इनकोडिंग कहलाती है। देखो ठीक है ना, इनकोडिंग समझ में आया होगा, बेसिक चीज ही है। ये मैंने बताया था, स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया था तब भी। तो यह कार्य इनकोडर मतलब इनपुट डिवाइस के द्वारा किया जाता है। इनपुट डिवाइस, जिसके अंदर इनपुट डिवाइस के अंदर कौन कौन आएगा, जैसे अपने आ गया कीबोर्ड आ गया, ठीक है ना, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइसेस के द्वारा जो है किया जाता है। और देखिए, जो भी कंटेंट में अगर कमी कुछ रह जाती है तो मैं इसको क्लास को वापस खुद ही देखूंगा, वेरीफाई करूंगा, वापस से बुक्स पढ़ूंगा और फिर आपको एक प्रोसेस्ड एकदम वेल ऑर्गेनाइज डेटा जो है आपको प्रोवाइड करूंगा, अच्छे से अच्छा कंटेंट जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट और हेल्पफुल हो। ठीक है, इनपुट डिवाइस के द्वारा जो है किया जाता है, ये इनकोडर इनपुट डिवाइस के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करेंगे डिकोडिंग क्या होता है। तो डिकोडिंग में आ जाते हैं अपन और डिकोडिंग के बारे में चर्चा करते हैं। तो मशीन के समझने योग्य डेटा को जो है मानव के समझने योग्य डेटा के अंदर जो है कन्वर्ट करना, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, डिकोडिंग। तो एक बार लिख लीजिए आप, लिखना तो पड़ेगा नोट्स, क्योंकि अपन को रिवीजन के तौर पर जो है वापस काम में आएंगे यही। बार बार बनाते थोड़ी बैठोगे और बार बार क्लास थोड़ी देखोगे, ठीक है ना। तो मशीन के समझने योग्य डेटा को मानव के समझने योग्य डेटा में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को डिकोडिंग कहलाती है। ये कार्य डिकोडर मतलब सीपीयू के द्वारा किया जाता है। सीपीयू क्या बोल सकते हैं, डिकोडर भी बोल सकते हैं, सीपीयू के द्वारा होता है। यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी मुझे लगता है, ठीक है। तो अब आज की क्लास के अंदर देखो, हम यहीं पे जो है आपसे विदा लेना चाहेंगे और अगली क्लास के अंदर हम इसको टॉपिक को जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।